क्या काला होना पाप है? क्या काला होना गुनाह है? क्या एक भाई की करामात एक बहन को भुगतनी पड़े? क्या ये सही है? क्या एक जो लड़का यहाँ पर जो हमारे जगत भैया कर रहे हैं, जो उनकी फैमिली यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, क्या वो सही है? तो हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से कुछ थोड़ी सी नम आंखों के साथ, क्योंकि एक बहन का दर्द, एक औरत का दर्द मुझसे नहीं देखा गया। सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखा गया। आज जो यहाँ पर सुची आकर रोई है ना, यहाँ पर हर एक औरत की आंखों में आंसू होंगे। यहाँ पर कंट्रोवर्सी के चक्कर में एक दूसरों को, क्योंकि इसमें आकांक्षा की भी कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर जब इल्जाम लगे तो उसने भी उसकी फैमिली पर वार करा, लप्पू भैया की फैमिली पर वार करा, जो कि नहीं होना चाहिए। ना इनको कोई राइट बनता है कि इनकी फैमिली पर कोई यहाँ पर टिप्पणी करे, ना इनकी फैमिली को कुछ भी हक बनता है कि दूसरों की फैमिली पर टिप्पणी करे। जो भी सिचुएशन यहाँ है, कोई भी नहीं ये बंदा चाहता है, ना ही ये कुछ चीजें, मैं बिल्कुल भी नहीं इस बात को एग्री करूंगी कि ये स्क्रिप्ट है। बिल्कुल भी इस चीज को एग्री नहीं करूंगी मैं। एक रिएक्शन चैनल होने के नाते एक फीलिंग्स मेरे अंदर भी हैं भैया। एक औरत का दर्द, एक भाई की वजह से इस तरीके से जलील होना पड़ा। भरी लाई में यहाँ पर सुचिता जो रोई है ना एक एक वर्ड के लिए, लोग उसको कुछ भी बोलकर चले जा रहे हैं, काली कलूटी। क्या काला होना इतना वो है? भाई ये तो यार भगवान बनाता है, इसमें किसी का कोई इसमें हाथ नहीं होता कि कुछ भी, अगर इंसान के हाथों में कुछ हो तो पता नहीं वो क्या क्या कर ले। मतलब खुद को वो इतना सुंदर, इतना वो बना ले कि, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग होंगे इस दुनिया में, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हर तरीके से, काले के अलावा कई प्रकार के लोग, विकलांग से लेके हर प्रकार के लोग हम सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या उन पर किसी के ऊपर कमेंट्स करना कि जिसका दिल दुखे वो अच्छी बात है? आप सभी बताइए इस चीज को। आज ये मेरा पहला वीडियो है, मैं जो इतनी नम आंखों के साथ किसी लेडी के सपोर्ट में बोल रही हूँ या अपना एक यहाँ पर रिएक्शन दे रही हूँ। जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हमेशा यहाँ पर खुश होने वाला हो या कुछ होने वाला हो, लेकिन जब मैंने उसकी लाइव देखी ना अभी, कि आकांक्षा का जो वीडियो आया उसके बाद जो उसको ठेस पहुंची है, तो मैं एक समझ सकती हूँ एक औरत का दर्द। क्योंकि लोग यहाँ पर कहकर तो चले जाते हैं कि सब मिले हुए हैं, सब ऐसा है, लेकिन एक बात मैं सच बता रही हूँ कि ऐसा कोई भी फैमिली नहीं चाहेगा, ऐसा कोई भी बंदा नहीं चाहेगा, चाहे उसका भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे एक बीवी हो, कि ये सारी चीजें उसके घर में हो। जिसकी पैसा क्या इतना जरूरी होता है लाइफ में? नहीं यार। हर सचिन के लिए पैसा जरूरी होगा, सचिन के लिए हर चीज जरूरी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो उसकी मेंटेलिटी है, जो वो कर रहा है, वो सबके हिसाब से सही है या फिर सारे लोग उस चीज में इन्वॉल्व हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर लोगों का दर्द हमें दिखाई नहीं देता। जो उसकी बेटी के लिए यहाँ पर इतने गंदे गंदे वर्ड यूज करे गए हैं, चाहे वो जगत दीदी के द्वारा हो, इतनी गालियां सुनने को मिली गई हो एक माँ के लिए, MCBC सब कुछ, मतलब इतना गंदा गंदा उसको बोला गया हो। उस भाई को भले ही रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, और मैं मानती हूँ अगर ऐसे परिवार में ऐसा कोई बेटा है, इससे अच्छा तो भगवान बेटा किसी को दे ही ना। भगवान उसकी जगह एक और कोई सुचिता जैसी एक बेटी दे दे, जिसको माँ बाप बोल सके कि हाँ मुझे प्राउड है मेरी बेटी पर। आज वो इतना रोई है, लाइव में इतना रोई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं आज मेरा यहाँ पर हक बनता था कि अगर मैं यहाँ पर सबके लिए रिएक्शन देती हूँ तो मैं उसके लिए भी बोलूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चुप हो जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि ऐसी कंडीशन होना जहां पर एक फैमिली को इतना हद तक टारगेट किया जाता है, हम सभी के दिमाग में चलती है कि उनने ये नहीं करा, उनने ये नहीं करा। हम इस चीज को मानते हैं कि इन लोगों को सब कुछ छोड़कर अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। ये जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है उसको एक टाइम के लिए साइड में रखते हुए सब बातों को भूलकर अपने बच्चों को मिलाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो सामने वाला बंदा मानने को तैयार हो तभी तो सब लोग करेंगे, मुझे लगता है। अगर मैं आप सभी से शेयर करूं तो इसमें आकांक्षा का भी मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी ये सारे वर्ड बोले गए हैं, उसको भी ये चीजें बोली गई हैं कि तंबाकू खाने वाली तुम्हारे दांतों में गैस है। कहीं ना कहीं उसका भी हर चीज से मजाक बनाया गया है, जो कि ये करने वाला बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। जो जगत भैया खुद के साथ कुछ भी नहीं सोच रहा है कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, इससे मेरे करने से किसको कितना दुख होगा, कितना हर्ट होगा। और शायद ये वो इतनी फीलिंग्स अगर किसी के लिए रखता तो शायद जो आज यहाँ पर कारनामे वो कर रहा है वो शायद इससे पहले वो कभी करता भी नहीं, और करने से पहले 100 बार यहाँ पर सोचता। क्योंकि उसकी आंखों पर इस कदर पट्टी बंधी हुई है। ऐसे इंसान को मैं क्या ही बोलूं, वो पागल है, साइको है, हम सभी नहीं जानते। लेकिन यहाँ उसकी वजह से जिसको परेशानी हो रही है, जिसकी फीलिंग्स को हर्ट हो रहा है, उसको हम बखूबी अच्छे से फील कर सकते हैं, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे वो सुचिता हो। क्योंकि गलती दोनों की कहीं ना कहीं किसी की भी नहीं है। सुचि ने भी बताया कि एक टाइम पर ये लोग
उसके घर में रह रहे थे, आज लड़ाई हो गई तो सारी चीज़ों। और मैं समझती हूँ कि सारी कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा अगर ट्रोल हुई है तो फैमिली तो ठीक है उनके साथ ही, लेकिन सुचि को हमेशा से स्ट्रगल करना पड़ा है अपने भाई के लिए। एक टाइम पर जब पूरी फैमिली सब कुछ साथ थी फिर भी वो साथ नहीं थी, क्योंकि तब उसके पेट में 9 महीने की बेटी थी, तब भी उसको उसके भाई का प्यार नहीं मिला इनफैक्ट। और उसके लिए उसको गालियां सुनने को मिलती हैं। जब भी कुछ होता है तो उनकी फैमिली पर लोग टूट पड़ते हैं। तो मैं अपनी जनता से बस यही कहना चाहूंगी कि भाई अगर आप लोग किसी के बारे में सच, चाहे वो मेरे लिए कुछ वर्ड हो, चाहे किसी भी औरत के लिए कुछ भी हो, यहाँ पर आप प्लीज सोच समझ कर लिखिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगी जो आपको कहना हो, लेकिन थोड़े से वर्डों का विचार करिए, वर्डों को अच्छे से प्रेजेंट करिए जो भी आपको बोलना है, लेकिन ऐसे शब्दों का आप यूज बिल्कुल भी ना करें जो जिसके लिए यहाँ ठेस पहुंच जाए, यहाँ दर्द हो, कोई भी हो। क्योंकि काला होना मैं मानती हूँ ये एक गाली के बराबर ही है। अगर किसी के फेस को लेकर या किसी के शरीर को लेकर इस तरीके की बातें उठती हैं तो भाई यार मैं भी एक औरत हूँ, समझ सकती हूँ एक औरत का दर्द। क्योंकि जो आज वो सारी चीजें फेस कर रही है एक भाई की वजह से, इसको सुनाया जाता है, सब कुछ सुनाया जाता है उसके बच्चों तक को सुनाया जाता है। और यहाँ पर उसने कसम तक खा के हम सभी के सामने रखा है कि भाई हम लोग नहीं मिले हुए हैं, फिर भी लोग आकर वही चीजें बोलते हैं। इन लोगों के, सचिन के माँ बाप को समझना चाहिए थोड़ा सा, उनको अगर बड़े हैं तो बड़ों का थोड़ी सी जिम्मेदारी समझकर इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखकर अपने काम को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर एक बहू और उसकी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर सोचे कि छोटी बहन अपने भाई की लाइफ को ठीक करे तो वो उससे बहुत छोटी है यार, लेकिन फिर भी उसको, छोटी भले ही है लेकिन वो सोच में, अकल में, समझदारी में लप्पू से भी ज्यादा समझदार है। वो बंदी इतनी ही समझदार है कि सच में जो बोलती है सच बोलती है, चाहे वो किसी के भी द्वारा हो। मैं मानती हूँ कि लोगों का यहाँ पर सोचना होगा कि किसी के लिए वो नहीं बोलती है। जब लप्पू ने ये सारी चीजें यहाँ पर करी तो आकांक्षा के लिए बोलना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था, लेकिन कुछ रही होंगी, उसने बताया मैं नहीं जानती, या कुछ भी है, जो भी उनकी सारी चीजें हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारे दिमाग से हो, हम जो सोचते हो वो हो। वो कंडीशन अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, और सबका सारी चीजों को क्लियर करने का, हैंडल करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो एक बहन के लिए प्लीज ऐसी गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाया जाए, और उसको जो बोलना है आप सभी बोलिए, लेकिन ऐसे थोड़ा सा विचारों को किस तरीके से कैसे यूज करना है उसका आप सभी ध्यान रखें, सभी, चाहे वो क्रिएटर्स हो चाहे कोई भी हो। और लप्पू को भी ये चीज समझनी चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ, यही सोचती हूँ कि जब उसको अपनी बहन का, अपने भाई का, किसी का भी दुख दर्द समझ में नहीं आता तो सामने वाले को वो क्या ही समझेगा। आप खुद एक बात सोचिए, जो खुद का सगा नहीं हुआ, खुद की बहनों का, खुद की बीवी का सगा नहीं हुआ, वो क्या आपको लगता है कि किसी भी क्रिएटर्स का सगा होगा? वो कभी भी किसी का सगा नहीं होगा, क्योंकि वो पागल हो गया है। उसको हम साइको ही बोलेंगे। वो इतना पागल और इतना गिर गया है ना, वो इंसान इतना नीच हो गया है कि मेरे लिए भी वर्ड नहीं है उसके लिए। क्योंकि वो खुद के कमेंट्स ऑफ कर जो ऑडियंस के मन में चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी भड़ास जाकर निकालती है, और किसी को भी कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे आज सच में बहुत ज्यादा दुख हुआ, सच में बहुत ज्यादा दुख हुआ। और सभी से मैं यही बोलूंगी कि जिसकी लड़ाई जिससे है, जिसकी भी लड़ाई जिससे है, उसके लिए तुम लोगों को जो भी बोलना हो, जिसको भी, चाहे वो हमारी ऑडियंस हो चाहे मैं खुद हूँ, बोलना है किसी को भी कुछ बोलो, जो बीच में आपसे बढ़ रहा है उससे बोलो, लेकिन किसी के लिए ऐसे वर्ड का यूज मत करो जो इंसान गलत नहीं हो उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सुचिता ने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करी हुई है। जिस इंसान ने करी होगी उसके लिए आप बोल सकते हैं, आप लोगों को कोई भी नहीं रोकेगा टोकेगा, कोई भी नहीं। लेकिन ऐसे मैं क्या ही बोलूं, सच में आज बहुत दुख हुआ कि एक भाई की वजह से बहन को इतना सब कुछ सुनने को मिल रहा है। और वो खुद तो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके बैठ गया है, जो भी सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। और ये बात भी सच है, एक माँ के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, ना ही भाई ना ही बहन, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। और ये चीज आकांक्षा खुद समझती होगी, हर एक लेडी खुद समझती है कि जब खुद के बच्चे हो जाते हैं ना तो किसी को कोई भी प्यारा नहीं होता। क्योंकि बच्चों से प्यारा मुझे लगता है सच में कोई नहीं होता, ना ही उनसे बढ़कर कोई होता है। और आज उसने एक कसम खाई है यहाँ पर कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है।
और मैंने भी अभी पिछली वीडियो में यही बोला था कि मैं भी इस बात को एग्री नहीं करती, क्योंकि भाई इज्जत कमाने में यार जीवन निकल जाता है। जो कि उनकी फैमिली ने, हाँ गलती रही है, कहीं ना कहीं गलती सबकी रही है, इस बात को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन एक इज्जत जो कि उनके हाथ में है ही नहीं। अगर उनके हाथों में ये सारी चीजें होती तो वो कभी ऐसी नौबत नहीं आने देते, कभी भी कोई भी परिवार ऐसी नौबत नहीं आने देता। लेकिन जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसको हम चाह कर भी नहीं टाल सकते। जो कि उनकी फैमिली वालों ने भी ये सारी चीजें नहीं सोची होंगी। हर फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन इस तरीके की गंदगी बहुत कम होता है कि किसी फैमिली में और ऐसे सोशल मीडिया पर देखने को मिले। लड़ाई झगड़ा नॉर्मल सी बात है, हर फैमिली में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। सबके यहाँ थोड़ी सी ऊंच नीच सब कुछ होता है, लेकिन ये जो सारी चीजें होती हैं वो सबके साथ गलत है। किसी के लिए भी यहाँ पर वो करने वाली, गर्व करने की वाली बात यहाँ पर नहीं है कि अगर उसने ये सब करा है तो बहुत कुछ अच्छा करा है। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा कुछ भी वर्ड बोले गए, मैंने कोई ऐसे हार्श वर्ड ना बोले हों जो आपको भी ठेस लगे, क्योंकि मेरा काम है एक औरत की फीलिंग्स को देखकर मेरी भी फीलिंग्स जो हैं आप सभी के सामने आए, मेरे भी इमोशंस आप सभी के सामने आए। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक, और आशा करूंगी कि जिसकी जिससे लड़ाई हो उसके बारे में खूब दम से बोलो, लेकिन कोई अदर आदमी जाके उसके फेस पर, उसके बच्चों पर कुछ भी आकर बोल दे, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं सही है कि इसमें बच्चों को बीच में लाना चाहिए। बच्चों की जिसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं रहती। रंग रूप ये सब कुदरत की देन है, भगवान की देन है, सबका अलग अलग वो होता है, लेकिन उस पर घमंड करना, किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना मैं बिल्कुल भी सही नहीं समझती। और ऐसे इंसान पर बिल्कुल भी नहीं जो बंदा गलत ना हो, गलती करी हो तो भाई सुनने का भी हकदार वो होगा, लेकिन उसने क्या गलती करी है? सुची की तो इसमें कोई भी दूर दूर तक कोई गलती नहीं है, तो इसमें हम उसको ट्रोल नहीं कर सकते। उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कुछ बोलना सही है, क्योंकि अभी तक उसने जो सारी चीजें बोली हैं मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ उसकी बातों पर, सच में, क्योंकि वो समझदार है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली वालों को, सभी को समझाने की कोशिश करती है और हमेशा मनीषा के साथ रहती है। जो सही होता है उसको सही ही बोलती है, जो गलत होता है उसको गलत बोलती है। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे भाई ने कुछ अच्छा करा है यहाँ पर, उसने हमेशा यही सारी चीजें बोली है क्योंकि मेरा भाई खुद गलत है। अगर उसने इतना सब कुछ सोचा होता तो आज ये जो नौबत आई है वो आती ही नहीं, कभी भी नहीं आती। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक, खूब सारा शेयर, खूब सारा कमेंट करिएगा। और अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जल्द मिलेंगे नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।